टेंजेंसी। इसके पहले बच्चों हमने देखा था व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल? x(x1) plus y(y1) is equal to a square। आता वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। इसका मतलब क्या होता है, ए लाइन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल को कब हो सकती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर सी? सी की कंडीशन क्या हो सकती है? दैट इज कॉल्ड एज द कंडीशन फॉर द टेंजेंसी। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सी, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सी की वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? अगर ये इक्वेशन का अगर आप लोग सोचेंगे, इसके बारे में अगर सोचेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड दिस लाइन विच इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड वेयर m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड c इज द कांस्टेंट। आपको c की कंडीशन निकालनी, मतलब c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज, ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, अब भी बताया मैंने, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, y(y1) इधर प्लस राइट साइड में माइनस, मतलब x(x1) प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। But the given equation of tangent is y is equal to mx plus c। ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है और पहले दिया हुआ भी टेंजेंट का इक्वेशन है, मतलब बोथ द इक्वेशंस आर सेम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक ही टेंजेंट के दोनों इक्वेशन है, ये दोनों भी इक्वेशन सेम टेंजेंट के, इसलिए ये दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट y1 है, मतलब कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो y का कोएफिशिएंट क्या आता है, y1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट माइनस x1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट m और इधर a स्क्वायर c। मतलब क्या क्या कंपेयर किया हमने, y के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, y1/1 इज इक्वल टू x के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, x माइनस x1/m इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कंपेयर किए, a स्क्वायर इज इक्वल टू c। मतलब ये तीनों भी कोएफिशिएंट x का, y का और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करने के बाद क्या आएगा बेटा बोलो? तो ये थ्री साइड्स आर इक्वल, तो क्या आएगा, माइनस x1/m इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी। मतलब ये दो साइड आप इक्वल ले सकते हो, माइनस x1/m इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी। ये इक्वल लेने के बाद क्या आएगा, माइनस x1/m इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी एंड ये फर्स्ट साइड और ये लास्ट साइड इक्वल लेंगे, y1/1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी। तो ये इक्वेशन से अपन x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये m इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर m अपॉन सी। तो यहाँ पे लिखा है मैंने माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी एंड y1 की वैल्यू कैसे आएंगी, y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी, तो इधर आएगा y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी। बट दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को कौन से पॉइंट में कांटेक्ट करती है, x1 y1। मतलब ये x1 y1 ये जो पॉइंट है लाइज ऑन द सर्कल, मतलब ये पॉइंट सर्कल पे है, देन दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और अपना सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल के इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, x की जगह पे x1 लिखेंगे और y की जगह पे y1 लिखेंगे। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, माइनस ए स्क्वायर m अपॉन c होल स्क्वायर प्लस y1 ए स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर उसका स्क्वायर मतलब ए रेस टू द पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए रेस टू द पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है सी स्क्वायर, तो मैं एक बार लिखता हूँ इधर और इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया। ये दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा बेटा, ए रेस टू द पावर 4 है तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए रेस टू द पावर 4 ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद आएगा ए स्क्वायर। मतलब क्या आ गई बेटा, सी की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर is the required condition of tangency and whose of point of contact। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएंगे इसके x1 y1, तो x1 y1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर यम अपॉन सी कॉमा ए स्क्वायर सी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो इससे अपन c की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c इज इक्वल टू ये अंडर रूट में चला जाएगा प्लस और माइनस द वैल्यू ऑफ c पुट इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की जगह पे जो इक्वेशन दिया है आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c की जगह पे c की वैल्यू लिखेंगे। ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अंदर रहेगा एम स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, तो इक्वेशन आ गया बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले प्लस लिखता हूँ और बाद में माइनस लिखता हूँ, तो इक्वेशन आएगा बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 और सेकंड इक्वेशन आएगा बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। हमने अभी देखा था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द सर्कल। अब यहाँ पे देखना है सेकंड थ्योरम, इन जनरल टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये थ्योरम हमने 10th में भी देखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन फॉर टेंजेंसी से ये थ्योरम आपको प्रूव करना है कि एक सर्कल है उसको आप आउटसाइड अगर पॉइंट है सर्कल है तो वहाँ से आप दो टेंजेंट निकाल सकते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करना है बच्चों, तो लेट पी एक्स वाई स्टॉप करते, लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। ये आपको प्रूव करना है। तो लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अभी हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स विथ स्लोप यम टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज। अभी टेंजेंट का इक्वेशन हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स में देखा था, y is equal to mx plus or minus under root of a square into bracket m square plus 1 and this tangent passes through the point p x1 y1। यहाँ से पास हो रहे x1 y1 से। तो अगर ये x1 y1 ये जो पॉइंट है ये अगर टेंजेंट पे है देन दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। देयरफॉर ये इक्वेशन में क्या पुट करेंगे अपन, y की जगह पे y1 और x की जगह पे x1। तो क्या आएगा बेटा इक्वेशन, सब कुछ सेम, बाकी y की जगह पे y1 लिखो और x की जगह पे x1 लिखो, बाकी पूरा एज इट इज। तो मैं क्या करता हूँ, mx1 ये इधर प्लस है, राइट साइड में माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये अंडर रूट कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड। ये साइड का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, तो y1 माइनस यम x1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, स्क्वेयरिंग प्लस का भी पॉजिटिव आता है और माइनस का भी पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। ये अंडर रूट कैंसिल होने के बाद ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो स्क्वायर है लेफ्ट साइड का a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो मैं कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट में लिखता हूँ इंटू यम प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब यम स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए स्क्वायर से अंदर में के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बेटा ए स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे
तो क्या आएगा बेटा, एम स्क्वायर राइट साइड में भी एक टर्म है और इधर लेफ्ट साइड में भी टर्म है, तो ये प्लस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस, मतलब आएगा बेटा x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यम स्क्वायर माइनस 2x1y1 इंटू यम प्लस ये y1 स्क्वायर, ये इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म यम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको यम स्क्वायर के फॉर्म में, तो यम स्क्वायर यम और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ यम। देयरफॉर इट हैज टू रूट्स, कौन से m1 एंड m2, but these two roots are nothing but the slopes of the two tangents, and therefore we can draw the two tangents to the circle from a point outside the circle. और but then sum of the roots क्या आएगा बेटा, हमने देखा है 10th स्टैंडर्ड में। अब ये रूट्स क्या है इक्वेशन के, m1 एंड m2, मतलब सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब क्या होता है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाई ए बोले तो बी हो, बोले तो क्या होता है एक्स का कोइफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या आएगा यम का कोइफिशिएंट माइनस 2 इंटू 2x1y1, ये बी की जगह पे ए है, अपॉन ये ए बोले तो यम स्क्वायर का कोइफिशिएंट, ये आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सी बाय ए। सी बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये है y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो c बाय ए बोले तो यम स्क्वायर का कोइफिशिएंट, तो क्या आएगा बेटा वो x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात देखो बच्चों, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ गिवन सर्कल is a locus of a point P such that tangents from P to the given circle are perpendicular to each other। इसका मतलब क्या होता है, अगर समझो ये सर्कल है, उसका सर्कल को हमने अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर निकाले, यहाँ से टेंजेंट निकाले दो, और दिस टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ पे आउट पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर है। ऐसी जो लोकस है, ऐसा जो पॉइंट है, यहाँ से अगर सर्कल निकाला तो ये जो सर्कल है, ये सब पॉइंट के ऊपर के जो टेंजेंट्स, मैंने अगर ये सर्कल के ऊपर के टेंजेंट, अगर ये सर्कल को निकाले तो ये पॉइंट के ऊपर के जितने भी टेंजेंट्स है, दिस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स लोकस ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर सर्कल। तो बेटा फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ गिवन सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that the tangents from P to the circle, given circle are perpendicular to each other। अब हमने इसके पहले भी देखा है कि टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट निकले सर्कल को एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अब भी इक्वेशन हमने प्रूव किया, तो वो इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 आएगा, तो m1 इंटू m2, तो वो इक्वेशन अभी क्या आया था अपना, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यम स्क्वायर माइनस 2x1y1 इंटू यम प्लस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, दिस इक्वेशन इज this is the equation in the form of m, and this is the joint equation of the two tangents, मतलब m1 and m2 are the roots of that equation, मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आया था अपना c बाय ए, तो c बाय ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, c अपॉन ए, यहाँ पे y1 आएगा, x1 की जगह y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c अपॉन ये मतलब y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये मतलब m स्क्वायर का कोइफिशिएंट x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इधर डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने के बाद निगेटिव से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस x1 स्क्वायर, ए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, इधर निगेटिव लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, तो ये y1 स्क्वायर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, इधर निगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू
a square plus a square is equal to 2a square, and this equation is a locus of a point is x square plus y square is equal to 2a square, which is the director circle of the circle x square plus y square is equal to a square. बहुत ही ईजी है, ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है. ये कौन से सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको डायरेक्टर सर्कल समझाता हूँ. दिस इज द मिडल सर्कल इज अ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. और ये सर्कल को मैंने पॉइंट पी से टेंजेंट निकाले दोनों. दिस इज फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज द सेकंड टेंजेंट, एंड दिस टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये पॉइंट पी से जितने भी टेंजेंट मैंने निकाले हैं दो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. अगर ये पूरा जो लोकस है, ये जो सर्कल है, इसके ऊपर से कौन से भी पॉइंट से अगर मैंने ये सर्कल को टेंजेंट निकाले, तो दिस टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस लोकस ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर सर्कल, and whose equation is x square plus y square is equal to 2a square. This is the equation of director circle. मतलब ये बाहर वाला सर्कल जो है ये डायरेक्टर सर्कल है. डायरेक्टर सर्कल से किसी भी पॉइंट से मैंने अगर ये अंदर के सर्कल को टेंजेंट निकाले, देन दिस टू टेंजेंट, जहाँ से मैंने ये सर्कल से टेंजेंट निकाले, तो वो टेंजेंट निकालने के बाद वो टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर आएंगे. ऐसा जो लोकस है पूरा, तो इसको आप डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं. देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओरिजिनल सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. उसके बाद देखेंगे बच्चों, अगर टू सर्कल्स intersect to each other, touch to each other externally, तो how many tangents can be drawn to the circle? अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो कितने टेंजेंट आप उसको निकाल सकते हैं? सपोज C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स. दिस इज द R1 is the radius of a circle whose center is C1. R2 is the radius of the circle whose center is C2. तो ये R1 R2 रेडियस है. ये कॉमन टेंजेंट, फर्स्ट कॉमन टेंजेंट आ गई, ये सेकंड कॉमन टेंजेंट आ गई, और ये थर्ड कॉमन टेंजेंट आ गई. मतलब कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं? सर्कल को आप 3 टेंजेंट निकाल सकते हैं. और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या आएगा बेटा बच्चों? R1 प्लस R2. उसके बाद देखो बेटा, ये एक्सटर्नली टच हो गए, अब ये इंटरनली टच हो गए. इंटरनली टच होने के बाद कितने कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं? एक ही कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं. और C1 और C2 दीज आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल. और सेंटर में का डिस्टेंस कितना आएगा? मॉड ऑफ R1 माइनस R2. मतलब R1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, R2 इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल. मतलब कि ये दोनों सेंटर में का डिस्टेंस, मतलब R1 में से R2 माइनस करना पड़ेगा. ये हुआ है इंटरनली टच. उसके बाद डिसजॉइंट सर्कल देखो. डिसजॉइंट सर्कल मतलब दिस टू सर्कल्स आर सेपरेट टू ईच अदर, नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. एक भी पॉइंट ये दो सर्कल में कॉमन नहीं है. तो इसको कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं? कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं. फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ टेंजेंट. मतलब कितने टेंजेंट हो गए? 4 टेंजेंट. कौन से? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. 4 टेंजेंट निकाल सकते हैं. और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2. और ये जो दो सेंटर में का डिस्टेंस है R1 प्लस R2 से बड़ा होता है. उसके बाद 4 देखो बच्चों, इंटरसेक्टिंग सर्कल. Two circle intersect to each other in 2 points. How many common tangents can be drawn? First tangent, second tangent. 2 common tangent निकाल सकते हो. और distance between C1 and C2 is less than R1 plus R2. C1 C2 का डिस्टेंस R1 plus R2 से छोटा होता है. उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल. व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल?
अगर दो सर्कल टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, एक ही सेंटर है दो सर्कल का, तो उसको आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे एक भी टेंजेंट कॉमन नहीं आएगी और सेंटर का डिस्टेंस जहाँ पे अंदर के सर्कल का सेंटर है वहाँ पे ही बाहर वाले सर्कल का सेंटर है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज 0। ओके।